हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। और हमने प्लास्टिड का बहुत अच्छे से फुल डिटेल वाली क्लास है, बहुत अच्छे से हमने कर ली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके 40 महत्वपूर्ण MCQ। ठीक है। और अगर आपने फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले फुल डिटेल वाली क्लास आप देख लीजिए, इसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आप 40 क्वेश्चन की यहाँ पे आप सीरीज कर रहे हैं MCQ वाली, तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जब तक आप फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधों की कोशिकाओं में प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनमें प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं? केवल जड़ में पाए जाते हैं, केवल तनों में पाए जाते हैं, केवल पत्तियों में पाए जाते हैं, या केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो हमारे पौधों की कोशिकाओं में प्लास्टिड होते हैं वे केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? प्लास्टिड की खोज किसने की थी? ठीक है। स्लाइडन ने की थी, श्वान ने की थी, हैकल ने की थी और लेंट्ज ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो प्लास्टिड की खोज थी वो हावरलैंड ने की थी, जो कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, मैं इसकी डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने इसकी जो फुल डिटेल वाली क्लास है मैंने बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखी है, चित्र के माध्यम से समझा रखी है। तो अगर आपने नहीं देखा है इसकी फुल डिटेल वाली क्लास तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, प्लास्टिड का कार्य क्या होता है? ठीक है। जो हमारा प्लास्टिड होता है उसका कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण, रंग व भोजन भंडारण और कोशिका विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। प्लास्टिड का कार्य होता है वह प्रकाश संश्लेषण, रंग व भोजन का भंडारण करता है। ठीक है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, जो प्लास्टिड होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने फुल डिटेल वाली क्लास में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। इनमें से 40 क्वेश्चन में से ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे आता नहीं होगा। ठीक है। अगर आपने फुल डिटेल वाली क्लास देखी है तो प्लास्टिड जो होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो हमारे प्लास्टिड होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, प्लास्टिड का कौन सा प्रकार होता है जो कि हरा रंग प्रदान करता है? ठीक है। जो हमारा प्लास्टिड का ऐसा कौन सा वाला प्रकार होता है जो कि हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है या एंथोप्लास्ट होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वह हरा रंग प्रदान करता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है इसका, किस प्लास्टिड में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में या उपरोक्त सभी में? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वह हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जो हरा रंग प्रदान करेगा उसी में तो प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो प्रकाश संश्लेषण होता है हमारा वो हमारा हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है, जेंथोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है या हीमोग्लोबिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है वह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो कि हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, क्लोरोप्लास्ट का आकार किस प्रकार का होता है? तो डिस्क जैसा होता है, आयताकार होता है, गोलाकार होता है, सुई जैसा होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों, मैंने इसमें 1, 2 से 3 क्वेश्चन नए डाले हुए हैं जो कि मैंने आपको फुल डिटेल वाली क्लास में नहीं बता पाई, इसलिए मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं कि जो वहाँ पे नहीं बता पाई तो ये यहाँ पे आपको बता सकूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसका डाला हुआ है। जो क्लोरोप्लास्ट का आकार होता है वह किस प्रकार का होता है? तो वह डिस्क की संरचना जैसे होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा, क्लोरोप्लास्ट की संरचना कितनी झिल्ली वाली होती है? ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है वह कितनी झिल्ली वाली होती है? तो 1 झिल्ली वाली होती है, 2 झिल्ली वाली होती है, 3 झिल्ली वाली होती है, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो संरचना होती है तो वह कितनी झिल्ली की होती है? तो वह 2 झिल्ली वाली संरचना होती है। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्लोरोप्लास्ट का आंतरिक द्रव क्या कहलाता है? ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट में आंतरिक द्रव भरा हुआ होता है वह क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, या क्रोमोसोम कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है उसका आंतरिक जो द्रव होता है वह स्ट्रोमा कहलाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। इस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, थाइलाकोइड किस में पाए जाते हैं? जो थाइलाकोइड होते हैं वह किस में पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं, राइबोसोम में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में ही थाइलाकोइड पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, थाइलाकोइड का जो ढेर होता है वह क्या कहलाता है? तो ग्रेना कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता रखे हैं फुल डिटेल वाली क्लास में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि ये हमने पहली बार क्वेश्चन देखा है, ये हम पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोल देती हूँ आपको कि आपको पहले फुल डिटेल वाली क्लास देखनी है, इसके बाद आपको ये प्रैक्टिस सेट देखनी है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने MCQ लिए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का मैंने फुल डिटेल वाली क्लास में भी बहुत अच्छे से प्रयास किया है, इसीलिए आप पहले देख लीजिए उसको, उसके बाद इसको देखिए। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, जो थाइलाकोइड होता है, थाइलाकोइड का ढेर क्या कहलाता है? तो ग्रेना, स्ट्रोमा, राइबोसोम या ल्यूकोप्लास्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो थाइलाकोइड का ढेर होता है वह ग्रेना कहलाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्लोरोप्लास्ट में ATP संश्लेषण कहाँ पर होता है? ठीक है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो ATP संश्लेषण होता है वह कहाँ पे होता है? तो थाइलाकोइड झिल्ली में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, नाभिक में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा थाइलाकोइड झिल्ली होती है उसी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ल्यूकोप्लास्ट का जो कार्य होता है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन का भंडारण करना, रंग प्रदान करना, ये श्वसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है वह भोजन का भंडारण करने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करता है? तो प्रोटीनोप्लास्ट में हो जाता है, एमाइलोप्लास्ट हो जाता है, एलियोप्लास्ट हो जाता है, या क्रोमोप्लास्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो एमाइलोप्लास्ट होता है वह स्टार्च भंडारण का कार्य करता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोटीन का जो होता है, प्रोटीन का भंडारण होता है वह कौन सा ल्यूकोप्लास्ट करता है? तो एमाइलोप्लास्ट करता है, एलियोप्लास्ट करता है, प्रोटीनोप्लास्ट करता है या क्रोमोप्लास्ट करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, प्रोटीन का जो भंडारण करता है वह हमारा प्रोटीनोप्लास्ट करता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में क्या कह रहा है? वसा का भंडारण कौन सा ल्यूकोप्लास्ट करता है? तो एमाइलोप्लास्ट करता है, एलियोप्लास्ट करता है, एल्यूरोप्लास्ट करता है या एलियोप्लास्ट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा एलियोप्लास्ट होता है तो ये एल्यूरोप्लास्ट होता है, ये हमारी करता है वसा का भंडारण। और माफ़ कीजिएगा, ये दोनों जगह एक जैसे हो गए हैं, तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ दूसरा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, गाजर का जो नारंगी रंग होता है किससे मिलता है? तो क्लोरोफिल से मिलता है, कैरोटीन से मिलता है, जेंथोफिल से मिलता है या एंथोसाइनिन से मिलता है? इसका ऑप्शन जो बी होता है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो गाजर को हम कैरेट कहते हैं, तो कैरेट का जो गाजर का रंग होता है नारंगी, तो ये कैरोटीन के कारण ही हो जाता है। ठीक है, गाजरी रंग। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, फूलों और फलों में विभिन्न रंग किससे आते हैं? ठीक है, क्रोमोप्लास्ट से आते हैं, क्लोरोप्लास्ट से आते हैं, क्रोमोप्लास्ट से आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट से आते हैं, स्ट्रोमा से आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो फल और फूलों में जो रंग आते हैं तो वह आते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, और जो पौधों में जो हरा रंग आता है तो वह किसके कारण आता है? तो वह होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, और इसी के कारण ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है और आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, हम इसके 20 क्वेश्चन 2 दिन करेंगे, तो मैंने 40 क्वेश्चन इसके लिए हुए हैं। आज हम करेंगे इसके 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन इसके कल करेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्लोरोप्लास्ट में DNA होता है या नहीं होता है? तो इसमें नहीं होता, केवल RNA होता है। हाँ, DNA RNA दोनों होते हैं, ये केवल प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें DNA RNA और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सभी इसमें पाए जाते हैं जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसको अर्धस्वायत्त भी हम कह देते हैं। जो हमारा ये लवक होते हैं उनको अर्धस्वायत्त भी कह देते हैं। तो इनमें DNA RNA और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अर्धस्वायत्त बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। दोस्तों, अपनी क्लास को यहीं पे आज समाप्त करेंगे और अगर आपने फुल डिटेल वाली क्लास इसकी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा चैनल पे जाके। ठीक है, तो और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त मित्र, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अपनी क्लास को करेंगे यहीं पर समाप्त। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।